हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है। एक विशेष सूचना जिसको कह सकते हैं आपके साथ साझा करनी थी। 12 फरवरी को श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने आपका एक रिजल्ट जारी किया था, उसके बारे में चर्चा। लेकिन आपको बता दूं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको इसकी मेरिट भी बताऊंगा और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो भी मैं बताऊंगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे वह भी मैं बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट सूचना है आपके श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए। श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जिसको कह सकते हैं आपके रिजल्ट जारी किया आपके 12 फरवरी को, और इस रिजल्ट में 2.5 गुना लोगों को जिसको कह सकते हैं इन्होंने पास किया, अलग अलग जिसको कह सकते हैं नंबर्स के लिए। जैसे मैं बात करूं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 268 नंबर जिसके थे उसको पास किया गया। अनरिजर्व्ड फीमेल में 254 नंबर रहे। ओबीसी में 259 नंबर जिसको कह सकते हैं, ओबीसी फीमेल में 251 नंबर जिसको कह सकते हैं आपके पास रही है। एमबीसी में 240 नंबर की जिसको कह सकते हैं कट ऑफ रही है। एससी 237 है, एससी विडो आपका 120 है, एसटी 251 है, एसटी विडो 120 है, ईडब्ल्यूएस 255 है और ईडब्ल्यूएस फीमेल 227। तो ये अलग अलग नंबर्स की मेरिट रही है, ये ध्यान रखना। अब मोटे रूप से अगर मैं कहूँ कि अनरिजर्व्ड जैसे 268 मेरिट रही है, तो अगर आप इसमें 3 का भाग देंगे तो आप 3 का भाग दे करके ये निकाल सकते हैं कि कितने क्वेश्चन जिसको कह सकते हैं आपके जिसको कह सकते हैं राइट हुए होंगे। तो देखिएगा 3 का अगर भाग देंगे 8 की 80 से भी ऊपर नंबर, लगभग 88 के आसपास क्वेश्चन जिसके सही होंगे। और इसकी मेरिट मैंने पहले ही बताई दी कि जर्नल की मेरिट 90 क्वेश्चन के आसपास रहेगी, तो वही लगभग फाइनल कट ऑफ में रहेगी। अब ध्यान रखना इसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब कब है। एक तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा 23 फरवरी 2024 को और एक वेरिफिकेशन होगा 24 फरवरी, यानी 23 और 24 को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। अब इन दस्तावेजों के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए? 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर आपने ग्रेजुएशन को दर्शाया तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट ओरिजिनल प्लस एक आपका सर्टिफाइड सेट आपके पास होना चाहिए। ओबीसी और मूल प्रमाण पत्र जिसको कह सकते हैं, तो ओबीसी और मूल निवास प्रमाण पत्र कोशिश करिएगा 6 महीने के अंदर अंदर के बने हुए हो। नहीं बने हुए हैं तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, वहां आपका एक एफिडेविट लगा देना और आपको जैसे ही चयन हो जाएगा आपको वहां पेश कर देना है। आपके पास जिसको कह सकते हैं ये हो गए। इसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो लगा लेना। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको वो भी लेकर के जाना है, ये ध्यान रखना। और साथ में इसके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट इसकी साइट पर भी आपको अपलोड कर दी जाएगी, तो वहां भी देख लीजिएगा। बेसिकली यही दस्तावेज आपको काम जो है लेकर जा, एक सेट लेकर के जाना है, वहां पर ओरिजिनल सेट्स लेकर के जाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना। 10th 12th ग्रेजुएशन, ओबीसी जाति, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपके स्कूल से बनवा लेना। आपका एक आय प्रमाण पत्र आपको साथ लेकर के जाना है, ठीक है। और जिसको कह सकते हैं आपका मेडिकल सर्टिफिकेट हो सकता है, जिसको कह सकते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट मांगेंगे तो वो आपके अपलोड कर देंगे, उसके बारे में मैं आपको और डिटेल बता दूंगा, ठीक है। तो सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन। अगर अच्छा लगी हो जानकारी तो जानकारी को शेयर भी करें और अपने साथी विद्यार्थियों को बताएं भी। सभी विद्यार्थियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।